Why does Portugal's DA survive in Marineford? लूफी अभी भी इतना स्ट्रांग होता क्या? क्या ब्लैक बियर्ड योंको बन पाता है इतनी आसानी से? और सबसे बड़ा सवाल, न्यू वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, आइए हम देखते हैं इस वीडियो के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर पोडकास्ट ये बच जाता तो सबसे पहले चेंज जो आता वो आता कि लूफी की ग्रोथ में। कज लूफी की डेवलपमेंट जो थी वो कहीं ना कहीं एस की वजह से आई। कज जब एस की डेथ हुई तब उसके अंदर ग्रीफ था, सैडनेस थी कि ही वॉजेंट एबल टू प्रोटेक्ट हिज ब्रदर, राइट। तो उस वजह से उसने और ट्रेन करा और वो सैड था और उसे गिल्ट था कि वो नहीं बचा पाया। तभी उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी रेली के साथ। इवन अपनी बॉडी को लिमिट्स तक रीच कराया उसने। नई केयर 4 फॉर्म बनाई, 2 फॉर्म्स बनाई थी, बाउंस मैन एंड स्नेक मैन वाली, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसमें भी। एंड ऑन द ऑपोजिट सिनेरियो, अगर एस बच जाता तो उसका ट्रेनर भी एस होता, और जो वो ग्रीफ है जिस वजह से उसने और ट्रेनिंग करी, गिल्ट है, वो उस पर ना होता, और वो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेनिंग है वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव ना होती, राइट। और उसका ट्रेनर भी इनफैक्ट एस होता। तो बहुत चेंजेस होते हैं, राइट। और एक और चेंज अगर देखा जाए, कज आफ्टर द डेथ ऑफ पोर्टुगाज द एस एंड वाइट बियर्ड, जो वाइट बियर्ड पायरेट्स थे वो पूरा का पूरा उनका जो क्रू था वो अलग हो गया था। पायरेट्स वो सब कुछ ख़त्म हो गया था उनका क्रू, लाइक मेंबर्स रहते थे लेकिन वो डिसबैंड हो गया था पायरेट ग्रुप, राइट। लेकिन अगर एस जिंदा होता तो हो सकता है कि एस वुड बी द न्यू कैप्टन, या फिर हो सकता है कि एस लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेता। लाइक इट्स पॉसिबल। लाइक इमेजिन लूफी एंटरिंग न्यू वर्ल्ड विद एस। ये हम आगे बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। एक और बड़ा चेंज ये हो सकता है कि गाइस देखो, जो वाइट बियर्ड है उसकी डेथ के बाद जो एस बच चुका है अब, तो एस जो है ब्लैक बियर्ड के ऑपोजिट होता था, और ब्लैक बियर्ड के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमी होता है, राइट। बहुत राइवलरी टाइप की होती है, राइट। बहुत बढ़िया राइवलरी होती है एनिमे में। एंड साथ ही साथ पोर्टुगाज दी एस के साथ स्ट्रॉ हैट्स, वाइट बियर्ड का रिमेनिंग क्रू, ये दोनों होते हैं, राइट। और इससे बड़ा क्या हो सकता है, लाइक अलायंस, राइट। उसके बाद इसके साथ साथ अगर आगे चलें तो वानो के अंदर लूफी लूफी के साथ साथ एस होता। कस एस ने प्रॉमिस किया था वानो में कि वो काइडो को टेक डाउन करेगा एंड वानो को फ्रीडम दिलाएगा, राइट। तो फिर एस जो है वहाँ पे होता, और कहीं ना कहीं वो जो फाइट है वो और इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग और बहुत ज़्यादा डेडली बन जाती। कस एस जो है उसका डेविल फ्रूट भी अवेक हो जाता तब तक। जैसे हमने देखा था कि उसने इवन आफ्टर बीइंग इन चेन्स फॉर लाइक 2-3 days इन मरीन फोर्ड, वो स्ट्रेट इतना खतरनाक अटैक करता है जो निकलते ही, दैट वॉज सो गॉटेड, दैट वॉज सो पावरफुल एंड दैट सेव लूफी टू। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है वन पीस के अंदर, राइट। एंड इसी के साथ साथ अगर देखा जाए थ्री ब्रदर यूनियन, जो सबसे इमोशनल मोमेंट होगा एनिमे के अंदर मेरे हिसाब से, वो कितना हार्ट टचिंग होगा, और लाइक कितना मतलब फैंस वेट करेंगे और कितना चेरिश करेंगे उस मोमेंट को वन पीस के अंदर। तो वो मोमेंट भी पॉसिबल हो पाएगा। और साथ ही साथ एक चेंज होगा रेवोल्यूशन। साबो जो फ्लेम फ्लेम फ्रूट यूज़ करता है उसके बाद अब फ्लेम फ्लेम फ्रूट नहीं होगा, बिकॉज एस हैजंट डाइड इन द फर्स्ट प्लेस। ये बहुत बड़ा चेंज है रेवोल्यूशनरी आर्मी के अंदर, क्योंकि साबो इज़ अ मेन मेंबर इन रेवोल्यूशनरी आर्मी। उसके बाद जो फाइनल वॉर आर्क होगा वन पीस के अंदर, जो अभी तक मांगा में है नहीं, उसके अंदर भी जो पायरेट वाली साइड पे कोलिशन होगी, अलायंस होगी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होगी। लेकिन यहाँ पे एक चेंज होगा, कज देखो अगर एस बच गया तो जो लूफी का जो टाइम पीरियड है किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का, वो काफ़ी स्लो होगा। कज कहीं ना कहीं उसके ग्रीफ की वजह से ही, उसकी डेथ की ग्रीफ की वजह से ही उसने और ज़्यादा ट्रेनिंग करी और वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना जल्दी। लेकिन अगर उसके पास वो ग्रीफ ना होता तो वो उतना स्ट्रॉन्ग, उतनी जल्दी, उतने कम टाइम में ना बन पाता, और उसके पास गिल्ट ना होता उतना, राइट। तो वो कहीं ना कहीं टाइम लगता, उसे वेट करना पड़ता उसे और ज़्यादा किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के लिए। तो आप, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर जो मैंने फैक्ट्स बताए, जो चेंजेस बताए, वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हाई इफेक्ट देने वाले चेंजेस हैं, तभी मैंने ये सब बात करी। लेकिन और भी बहुत चेंजेस होंगे वन पीस के अंदर अगर एस सर्वाइव कर जाता। ऐसे चेंजेस या ऐसी टाइप की वीडियोस देखनी है और तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और किस टॉपिक वीडियो चाहिए नेक्स्ट मुझे बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। ओके, और मेरा ओपिनियन ये है कि एस डाइड बिकॉज यू नो देर कैन नॉट बी टू किंग ऑफ द पायरेट्स एट द सेम टाइम। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, वो जितना टाइम भी उस एनिमे में था उसने स्पॉटलाइट ली पूरी। बिकॉज यू नो ही वॉज सो गॉटेड, सो
पावरफुल एंड सो यू नो एक्साइट कर देता यार, वो एक्साइट कर देता था जब वो स्क्रीन पे आता था। बस यही बात है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। 将来のことは将来決めよう。もしかしたら3人バラバラの船出になるかもな。あ、ダダンから盗んできたな。お前ら知ってるか？杯を交わすと兄弟になれるんだ。兄弟？